हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो डेप्रिसिएशन में हम लोग पहला मेथड आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, समझ भी आएगा सभी को। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या जिसे हम बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सभी एक के ही नाम है। कई बार इन्हें शॉर्ट में बोल देता है OCM, है ना, अंग्रेजी में होता है ना OMG, वैसे ही बोल दिया OCM बोल देता है। स्ट्रेट लाइन मेथड SLM बोल देता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई, SLM या OCM ये सभी एक ही मेथड के नाम है। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले मीनिंग जानने वाले हैं कि कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, और फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर टू डिस्कस ऑल दीज, लेट अस स्टार्ट कि भैया डेप्रिसिएशन में कॉमन बातें कौन कौन सी हैं। तो आपको जो कॉमन बातें याद रखनी है मेरे दोस्त, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन बात, कितने ओकेजन होते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाना, परचेज। पहला ओकेजन जो होगा वह परचेज हो सकता है, माय फर्स्ट ओकेजन। जब तक एसेट है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करेंगे, है ना, ऐसा हम लोगों ने क्लास में जाना। और फिर यूसेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यूसेज। और थर्ड जो ओकेजन हो सकता है, ये जो सेकंड ओकेजन है ये तो होगा ही होगा, एसेट खरीदी है। और थर्ड ओकेजन क्या होगा, सेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भैया एसेट खरीदा और उसको यूज किया तो कैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कैसे हम टी शेप अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मली आपसे टी शेप अकाउंट पूछेगा कि एसेट अकाउंट बनाकर दिखाइए या डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर दिखाइए। तो ये तो हमारे पास परचेज एंड यूसेज। बस एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, बेसिक चाहे कोई भी मेथड डिस्कस कर रहे हो, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मेरी पहली बात याद रखनी है, परचेज किया, फ्रॉम परचेज, पहला पॉइंट परचेज, फ्रॉम परचेज टू क्लोजिंग डेट। जो भी मेरी क्लोजिंग डेट होगी, जब मैं बुक्स को क्लोज करता हूंगा, उसी डेट पर मैंने उसी डेट तक का डेप्रिसिएशन निकालना है। जब भी बात होगी परचेज की, परचेज से लेकर क्लोजिंग डेट तक। और सेल का पॉइंट वैसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, फिर भी बता दे जा रहा हूं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेकर, बिगिनिंग, यही तो यूसेज हुआ ना। यूसेज का मतलब क्या हुआ, जब मैंने एसेट खरीदा तो खरीदने से लेके परचेज टू क्लोजिंग। और बेचने के केस में क्या होगा सर, बिगिनिंग से लेकर सेल तक। जब तक कि एसेट बिकी नहीं तब तक मैंने एसेट इस्तेमाल की है ना। इसके ऊपर हम काम करेंगे अगले क्लास में। तो बात यही, इसी को यूसेज कहा जाता है। यूसेज का मतलब जब मैंने एसेट खरीदा, खरीदने से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक। और बेचने के टाइम पर क्या याद रखना पड़ेगा, कहने का मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके सेल डेट तक। कहां तक, सेल डेट तक, जब मैंने उसको सेल किया तो सेल डेट तक। इसी को यूसेज बोलते हैं। यूसेज का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। तो परचेज से लेकर क्लोजिंग डेट तक। और सेल के केस में जो सेकंड बात, दूसरी बात आपको याद रखनी है, जहां आपको डेप्रिसिएशन के बारे में याद रखना पड़ेगा, ये दो बातें, खरीदने के टाइम पर और सेल के टाइम पर ही सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना है, बाकी कहीं पर भी ध्यान नहीं रखने की जरूरत। बिगिनिंग से लेकर बिगिनिंग टू सेल डेट तक। सर बाकी केसेस में ना खरीद रहे हो ना बेच रहे हो, भाई ना खरीदा ना बेचा तो फुल ईयर डेप्रिसिएशन। बाकी सब केसेस में अदर केसेस, अदर। सर ये तो सिंपल हो गया, यस भाई, चैप्टर भी खत्म हो गया, फुल डेप्रिसिएशन। इतनी सी ही बातें अगर आपके दिमाग में बैठ जाएं, कोई माई का लाल और कोई ऐसी लाली नहीं है जो तुम्हें आगे हिला दे, तुम खुद हिल जाओ तो अलग बात है। तो इतनी सी बात याद रखनी है, जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के केस में खरीदने से लेके क्लोजिंग डेट, तो आपको खरीदने के टाइम पर डेप्रिसिएशन के बारे में याद रखना पड़ेगा, नोट्स बना लीजिए। और इन केस ऑफ सेल, जब बिगिनिंग होगा ईयर, जहां से ईयर स्टार्ट होगा सेल डेट तक, है ना, जहां से ईयर स्टार्ट हुआ वहां से लेकर सेल डेट तक का डेप्रिसिएशन लगाना है। सर बाकी केसेस में, बाकी केसेस है भाई फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, आंखें बंद करके ऐसे करके बस डेप्रिसिएशन लगा देना, ठीक है। यही हमारा पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो हम पहला मेथड अब डिस्कस करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, डेप्रिसिएशन, आप पहला नोट बनाइए,
डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर, हर ईयर में डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एवरी ईयर, किस पर? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। चाहे हम पहले ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो, चाहे सेकेंड ईयर चार्ज कर रहे हो, चाहे थर्ड ईयर में, आपको हमेशा डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करनी है। तो सर ये ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? अब ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जान लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मींस, अब ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है भाई मेरे? ओरिजिनल कॉस्ट मींस परचेज, जितने का खरीदा परचेज प्राइस, प्लस इफ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड, कोई भी खर्चा कर दिया, टू एक्वायर द एसेट, एसेट को खरीदने में कोई भी खर्चा कर दिया तो वह भी ऐड कर देंगे, उनको ऐड करके ही हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। तो व्हाट मीन बाय ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट माने परचेज प्राइस प्लस इफ एनी एक्सपेंस इनकर्ड, जिसे बोलेंगे खर्च दिया, ऑन एक्वायर द एसेट। सर इसकी कोई एग्जांपल दे दो कि क्या क्या खर्चा हो सकता है। जैसे कि आपने एसेट खरीदा तो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया, क्योंकि आप जानते हैं विदाउट बीइंग इंस्टॉलेशन एसेट चलने वाला तो है नहीं, एसेट चलेगा ही तब जब उसको आप इंस्टॉल करोगे। एसी तो ले आए, एसी 40,000 का था, 1,000 की इंस्टॉलेशन के बिना वो चलेगा नहीं, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, जिससे कई बार इरेक्शन चार्जेस लिख देता है, इरेक्शन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस। और कई बार वो इसको ऐसा भी लिख देता है कैरेज पे कर दिया या फ्रेट पे कर दिया। तो ये सारे खर्चे हमारे डायरेक्ट खर्चे हो जाएंगे। कहने का मतलब एसेट को एक्वायर करने में जो खर्चा होता है वो मान लिया जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हमारे पास निकल कर आ गया, मैं इसे साइडलाइन कर रहा हूं। अब जो तीसरी बात होगी इससे रिलेटेड जो आपको याद रखनी है, दो प्रकार से डेप्रिसिएशन, या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देगा आपको क्वेश्चन में, या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देगा या फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नॉट गिवन। तो दो प्रकार से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आपसे सॉल्व करवाएगा, या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, या तो नहीं दिया होगा, हम दोनों डिस्कस करेंगे आज, या फिर नहीं दिया होगा, या फिर क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा। तो दोनों केसेस में हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम जानने वाले हैं। और एक अगला नोट, बस आपको बात समझ आ गई कि कॉमन एंट्री होती है, खरीदने की एंट्री सभी जानते हैं। एंट्री क्या होगी भाई? एसेट अकाउंट डेबिट, आप पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसकी लेजर पोस्टिंग सभी जानते हैं, तो हमें लेजर पोस्टिंग ही करनी है भाई। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश टू क्रेडिटर। और जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, पहले एसेट खरीदा, जो थर्ड ओकेजन है सेल, मैंने बताया अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, खरीदेंगे और डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, देन व्हाट शुड बी द एंट्री? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, इसी की लेजर पोस्टिंग कर देनी है और बात खत्म कर देनी है। ठीक है, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, नरेशन सभी को आती है। तो अब हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल के जरिए आप पहले एसेट खरीदेंगे और फिर कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो हम पहले यही वाला क्वेश्चन एक देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है भाई, यहां लिखा है मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, कितने का खरीदा? 1 लाख का खरीदा, उसकी स्क्रैप वैल्यू थी 10,000। एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीनरी, कहते हैं जब मशीनरी खत्म हो जाएगी तो उसकी लाइफ के बाद उसका जो कंडेम्ड वैल्यू होगा, स्क्रैप वैल्यू होगा, वो 10,000 आ जाएगा, मतलब कबाड़ 10,000 में बिक जाएगा। कहते हैं कि 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाइए। अब मान लेते हैं इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, मान लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम था, और हम कर रहे हैं कौन सा मेथड? पर एनम बाय ओसीएम, मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से हमें करके बताओ। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी?
हम बना लेते हैं भाई फॉर्मेट इसका, टी शेप फॉर्मेट बना लीजिए सब लोग। मशीनरी अकाउंट, सभी को लेजर अकाउंट बनाना आता है, वैसा ही एक फॉर्मेट बना लीजिए। सब लोग कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ मेरा लेक्चर देख लेना, लेजर वाला। टी शेप अकाउंट बना लेते हैं, तो डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो ये मेरा पहले फॉर्मेट बना लिया मैंने। और सबसे पहली एंट्री क्या हुई, मैंने एसेट को बाय किया। कौन सी डेट को बाय किया, मैंने बाय किया 1 अप्रैल 2019 को। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो मैंने लिख दिया 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, लेजर पोस्टिंग हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक की। कितने का बाय किया, 1 लाख का बाय किया। मैंने 1 लाख के एसेट खरीद ली। तो क्या बताया था, खरीदने से लेके कौन सी डेट तक, क्लोजिंग डेट तक, है ना। तो क्लोजिंग डेट क्या है क्वेश्चन में, क्लोजिंग डेट क्या है क्वेश्चन में, क्लोजिंग डेट क्या है क्वेश्चन में। तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्लोजिंग डेट मुझे मिल गई, क्या मिल गई, मिल गई 31 मार्च। तो हर ईयर अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से लेके, खरीदने से लेकर अब 31 मार्च कब आएगा, ऑब्वियसली 31 मार्च 2019 के बाद, 1 अप्रैल 2019 के बाद अगला मार्च आएगा 31 मार्च 2020 में। तो क्या लिख देंगे, बाय। अगली एंट्री क्या बताई थी सर, 2 ही एंट्री बताई थी आपने। पहली एंट्री बताई थी एसेट टू बैंक, तो मैंने खरीद लिया टू बैंक, लेजर पोस्टिंग हो गई एसेट अकाउंट में। और अगली लेजर पोस्टिंग क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन की। सर बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, पहला ईयर खत्म हो गया, कितना आया डेप्रिसिएशन, निकाल कर बताइए। सर सिंपल सी बात है, 1 लाख। सर स्क्रैप का कुछ करेंगे, नहीं करेंगे। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है तो स्क्रैप को इग्नोर कर देंगे। कितना आ गया, 10,000। तो इसी डेट पर हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्लोज कर देंगे बाय। बैलेंसिंग करना सभी को आता है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 90,000। फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। अब मैं ऊपर कर रहा हूं, अब क्या करोगे सर, यही बैलेंस अगले साल क्या हो जाएगा सर, 1 अप्रैल 2003, 3 ईयर का बनाने के लिए कह रहा है, कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर। यही बैलेंस अगले ईयर क्या हो जाएगा भाई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगले साल यही वाला बैलेंस मेरा, यही वाला बैलेंस मेरा पुटकू सा बैलेंस, छुटकू सा बैलेंस जो आया था वही यहां पर ब्रॉट डाउन हो गया। तो इस ईयर में कुछ खरीदा नहीं, कुछ नहीं किया। तो सर इस ईयर में भी कब क्लोज होगा, अब 21 में क्लोज हो जाएगा, 31 मार्च। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ध्यान से। तो डेप्रिसिएशन फिर लगाएंगे किसके ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर रहे हैं। कौन सा मेथड कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कर रहे हैं। तो हर बार डेप्रिसिएशन किस पर लगाऊंगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख थी, तो 1 लाख के ऊपर ही फिर से 10% लगा दूंगा। ये तो सर सिंपल सा लग रहा है, हाँ भाई सिंपल ही है, किसने कहा मुश्किल है। अगले क्लास में बस हम सेल का पॉइंट ऐड करेंगे इसमें और खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। फिर ऐसे रिटर्न डाउन वैल्यू कर लेंगे और एक क्लास में दोनों क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चंस कराकर प्रैक्टिस करा दूंगा। तो ये हो गया मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 80,000, 90,000 में से 10,000 घटाए तो बैलेंस आ गया 80,000। तो थर्ड ईयर का आप खुद ही बना के दिखाओ भाई और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। थर्ड ईयर का बनाइए, जरा बनाइए कि किसका ठीक आ गया था आंसर, एक बार बता दीजिए। मैं तो बना ही रहा हूं, मेरे से पहले पॉज कर लीजिए, मेरे से पहले बना के दिखाइए। वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करके बताइए कि हाँ आपका सॉल्व हो गया था। तो ये पता लगे आप कितने ऑनेस्ट हैं। मामला ऑनेस्टी का ही है, ऑनलाइन पढ़ने में सिर्फ ऑनेस्टी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कभी हम लॉयल हो नहीं पाते, जब लॉयल हो नहीं पाते फिर हमें कोचिंग्स ढूंढनी पड़ती हैं, नहीं तो बातें तो सारी ही बताई जाती हैं ऑनलाइन में भी। तो इस साल भी डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 10,000। किसके ऊपर निकालेंगे भाई, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही निकालेंगे। और फिर बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च 2022 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। नोट बना लेना अच्छे से। तो ये मेरी बात हो गई खत्म, ठीक है जी। पहले साल में बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगले साल सेम बाय बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। फिर अगले साल डेप्रिसिएशन निकाल दिया, बाय डेप्रिसिएशन फिर ब्रॉट डाउन और फिर
डेप्रिसिएशन। तो दिस अबाउट द होल स्टोरी कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हो, मान लो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, मैं कह दूं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और उसमें हम कहते हैं भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट देयर। मान लो एक मशीनरी खरीदी, एक एग्जांपल देता हूं जिसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देता हूं। अगली क्लास में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डेट्स पे बाय करेंगे। अभी एक ही एसेट खरीदा है, अगले लेक्चर में मैं आपको 2 एसेट खरीदेंगे, फिर 3 एसेट खरीदेंगे, फिर एसेट को बेचेंगे भी। इस टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज बेसिक, ताकि आपको समझ आए। तो एक देखिए, एक मशीनरी बाय बॉट कर लेते हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन बना लेते हैं। 1 अप्रैल 2019 को ही बाय कर लेते हैं, 1,05,000 की बाय कर लेते हैं और एंड स्क्रैप वैल्यू लिख देते हैं उसकी, स्क्रैप वैल्यू लिख देते हैं उसकी 5,000, ठीक है। एंड यूजफुल स्क्रैप वैल्यू दे रखी है आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को भी समझे। लाइफ ऑफ मशीनरी आफ्टर 10 ईयर लिख देते हैं, 10 ईयर यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी। वैल्यू दे दी, कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए बनाइए। और ईयर क्लोज करता है, बुक्स क्लोज होती हैं, बुक्स क्लोज्ड होती हैं, क्लोज्ड एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर ईयर में 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। अब बनाकर दिखाइए। अब रेट तो दिया नहीं, जगह अगर रेट ना दे क्वेश्चन में तो आपको याद रखना है, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, रेट ना दिया हो तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट जितनी भी उसकी कॉस्ट बनती है माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इस क्वेश्चन की पिक्चर देखने की कोशिश करें, तो इस क्वेश्चन की पिक्चर में कितनी है मेरे पास? 1,05,000 है ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस स्क्रैप कितनी है? 5,000, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ भी दी हुई है। हाँ सर 10 साल दी हुई है। कितनी दी हुई है? बच्चे क्या गलती करते हैं, जितने ईयर का वो क्वेश्चन कहता है सॉल्व करो, उसको एस्टिमेटेड लाइफ बना लेते हैं, बस वही गलती करते हैं। ध्यान कहीं और होता है ना, मेरी पिंकी शालू का मैसेज तो नहीं आ रहा, वहां ध्यान होगा, तो यही गलती करेंगे आप। एस्टिमेटेड लाइफ हमेशा दी होती है स्क्रैप वैल्यू के साथ में, तो आपको याद रखना है। तो ये मेरे पास आ गया 1 लाख और डिवाइड बाई 10 करें तो मतलब हर साल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 10,000। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 10,000, ठीक है। और अकाउंट तो सभी को बनाना आता ही है, अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं है ना। क्वेश्चन देख लेना एक बार, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बना लीजिए मशीनरी अकाउंट, सेम फॉर्मेट बना लीजिए। पहले वही डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, एंड अमाउंट हो गया। तो फिर डेट में सबसे पहले मैंने बाय किया 1/4/2019 को, टू बैंक कितने का बाय किया भाई? मैंने 1,05,000 का बाय किया, अमाउंट पे लिख दिया। और डेप्रिसिएशन, अभी डेप्रिसिएशन निकाल लिया हम लोगों ने, है ना। डेप्रिसिएशन निकाला 31 मार्च 2020 को, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? अभी तो पता है तुम्हें कि जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो 10,000 आ रहा था, तो हर साल सिंपल सी बात है इसी 10,000 को लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये तो और काम आसान हो गया, झंझट ही खत्म हो गया। तो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया बाय, ये आ गया 95,000। तो ये हो गया भाई ठीक है। और अगले साल फिर से, सर अगले साल आप इसे पहले ब्रॉड डाउन कर लीजिए,
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से 95,000। और फिर क्या करिए सर, 2 साल का अकाउंट बनाने के लिए बोला था, इस साल का भी डेप्रिसिएशन लिख दीजिए। कितना लिखेंगे? कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत तो है ही नहीं, सिंपल आ जाएगा 10,000 और फिर बैलेंस कैरी डाउन। तो हमें समझ आ गया जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना दिया हो तभी हम स्क्रैप वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने देखा बाकी किसी भी जगह पर स्क्रैप वैल्यू का ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन करने का तरीका समझ आ गया, एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना। ठीक है, और सभी से कहूँगा भाई कि आप शेयर जरूर करें। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप शेयर करिए, कमेंट भी करिए, अपने क्लासमेट्स को बताइए और लोगों को शेयर करिए, तो यही हमारे लिए कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बताएं, चाहे हम बकवास पढ़ा रहे हैं तो बताएं, कोई बात नहीं हम बकवास पढ़ा रहे हैं, पर बताएं ज़रूर, ताकि हमें अच्छा लगता है जब हम बताते हैं, आपका इंगेजमेंट होता है कि हाँ ठीक है ये बात ऐसी है सर, या कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है, बहुत अच्छा लगता है कि आपके डाउट्स आ रहे हैं, मीन्स टू से आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।